देखिए, अगर ऐसा होता है कि आपके किसी किसी का पति अगर अच्छा नहीं है, सनकी है, एक्सप्लॉयटेटिव है, लाउड है, वॉयलेंट है, तो इसमें कुछ तो सहन करना चाहिए कुछ समय, पर आपको लग रहा है कि ना अब ये तो ज़्यादा हो रहा है। अब कभी कभी हल्की हल्की नोक झोंक चलती है, तो चलता है भाई। उसके चक्कर में भाई ये पति धर्म निभाते निभाते भक्ति का धर्म हो ही नहीं पाया, वो भी हम नहीं चाहते। फिर देन इन सच अ केस ऑफ कोर्स टेक अ डिवोर्स, गेट रीमैरिड। लेकिन स्त्रियों के लिए मंकहुड इज़ नॉट रिकमेंडेड। क्यों रिकमेंडेड नहीं है? रीज़न में क्या, आप देखोगे दुनिया में जहाँ पर लड़कियाँ अकेली हैं वहाँ पर ना उनका शोषण होता ही होता है। वो चाहे कोई आध्यात्मिक संस्था हो जहाँ पर कुंवारी लड़कियाँ रहती हों, या फिर कोई मॉडलिंग इंडस्ट्री हो, उनका वहाँ शोषण होगा ही होगा। उनको पता है लड़कियाँ अकेले रहती हैं यहाँ पर, उनकी रक्षा नहीं है। तो इसीलिए, और कभी ना चाहते हुए बुरा हो ही जाता है, ऐसा होता ही है। सो लड़कियों को रक्षा चाहिए, क्योंकि समाज जो है ये घटिया है। संसार है ना, संसार में स्त्री को अगर कोई अकेला देखेगा उसके मन में भाव खराब होते ही हैं। देखो, लड़कियां भले हम बोले हम ताइक्वांडो सीख करके हम सब कुछ कर लेंगी, और क्या प्रैक्टिकल सारी लड़कियां ताइक्वांडो सीख जाएं? पहले वो तो सीख भी लेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि कोई ताइक्वांडो कर ले। जो सामने एक हलकट होता है ना, हलकट के ऊपर उसके घुसे फूल हैं और कुछ नहीं, दैट्स इट। और मान लो वाकई में कुछ चैंपियन बन गई, पर क्या सारी की सारी चैंपियन बन सकती है? वाकई ब्लैक बेल्ट, फ्लाइंग किक मारने वाली सारी माताएं, इज इट प्रैक्टिकल? होता क्या है, देखो, जब हम बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते सोचने के लिए, ईगो का इस्तेमाल करते हैं, ईगो से गलत निष्कर्ष निकलते हैं। इसीलिए तो इसलिए ईगो से ना सोचें, बुद्धि का इस्तेमाल करें। तो ये क्योंकि समाज है ना, अब समाज जैसा उस हिसाब से आपको छतरी लेके चलना पड़ता है, प्रोटेक्शन। हम ये नहीं कहें भाई तो क्या क्या स्त्री को आज़ादी नहीं है, कर ले आज़ादी। फिर अखबारों में आर्टिकल आते हैं, वुमन नॉट सेफ इन द कैपिटल, वुमन नॉट सेफ इन भोपाल। फिर भुगतो। इस आर्टिकल का जवाब है ये दुनिया ही गंदी है। तो गंदी है तो संभालो ना, गंदी है क्या करें हम, ठीक करेंगे। उनके यहाँ ला के मतलब उसको तो वैक्यूम क्लीनर से उसकी गंदी निकाल देंगे, ठक कहते हैं इसके अंदर से हमने काम वासना निकाल दिया, अब चलो अब आप लोग खुला घूमो। ऐसा है नहीं भाई। समाज में लोग, भाई पुरुषों में गंदगी है, ये एक सच है। अब इस सच को स्वीकार करके देखो इस गंदगी को डॉज कैसे करना है। अब जो स्त्रियां जो है ना, स्त्रियों में पूर्णता आती है जो माँ बनती है, वो लड़की ही रह जाती है जो माँ नहीं बनती। तो ऐसे कई लड़कियां ना आजकल बच्चे नहीं करती, कहते हैं मेरा फिगर खराब हो जाएगा, मेरा करियर खराब हो जाएगा। वो 30-35 साल तक लड़कियां करती नहीं, फिर क्रोमोसोम भी वीक हो जाते हैं शरीर के, अब बच्चे हो नहीं रहे, फिर IVF की दुकान में जाती हैं, उससे आड़ा टेढ़ा पैदा भी होता है, उसको संभाल रही होती हैं, ये पहले कर लिया होता है, फिर दुखी हो रही होती हैं। तो इसलिए फिर ऐसे में होता क्या, मानसिक रूप से भी उनको पूर्णता नहीं आती, क्योंकि उसमें ना ये ममत्व आया ही नहीं, ये मातृत्व की भावना आई ही नहीं, माँ वो कभी बनी ही नहीं। तो घर में रहना और बच्चों को संस्कार देना, ये माँ बनना उसको पूरा करता है एक्चुअली। तो इसीलिए भी शादी करना उसके लिए ज़रूरी है, उसकी खुद की पूर्णता के लिए ज़रूरी है एक्चुअली। हर रोल का अपना महत्व है, कोई सुपीरियर इन्फीरियर रोल नहीं होता कि हम सोचा ठीक है मैं कमा लूँगी, ये बच्चे पाल लें, ये बच्चे पाल लें। अच्छा बच्चा छोटा है, उसको दूध कौन पिलाएगा? पति दूध पिलाएगा उसको, भगवान ने उसको दिया वो ये व्यवस्था। बेसिकली इस सारे डिस्कशन में बुद्धि नहीं है, इस डिस्कशन में ईगो है कि जो भाई ऑफिस में काम नहीं कर रही, इसका मतलब आप हमारी क्षमताओं के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। अरे बहन प्यारी, तेरे में क्षमता है, तू कर सकती है, लेकिन तेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भगवान ने रखा है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ऑफिस वाले काम से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर नैरेटिव ऐसा क्रिएट हो गया कि ये कम इंपॉर्टेंट कर दिया हमने, वो दूसरा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर दिया। तो इसलिए हर एक अपना एक रोल है। अगर किसी मान लो किसी स्टूडियो में चले जाएं, स्टूडियो में एक कैमरामैन होता है, एक टेक्नीशियन होता है, एक MC होता है, राइट, और कुछ होते हैं जो उसको ओवरऑल सेटअप देखते हैं, कुछ उसमें HR भी देखते हैं, कुछ अकाउंट्स देखते हैं। अकाउंट्स वाले बोले मैं हम हमेशा अकाउंट देखें, हम HR देखेंगे। HR वाले तू देख अकाउंट्स, हमको करें हमेशा क्रेडिट और डेबिट या बैलेंस शीट तू कर। ऐसा होता है कभी? नहीं होता। उस तरह से समाज में सबका अपना अपना रोल है, स्त्रियों का अपना एक रोल है, और वो रोल ज़्यादा श्रेष्ठ है। संस्कार देना या पैसे कमाने से ज़्यादा श्रेष्ठ रोल है। अब जो जितने भी फेमिनिज्म वाले हैं ना, ये इस लेवल पे जाते नहीं सोच में, वो बस कहते समान अधिकार। अगर पुरुष आश्रम में रह सकते हैं, स्त्रियों को क्यों अधिकार नहीं है?
उसमें अपना बीपी शुगर ऊपर नीचे कर लेती है वो। भाई बी प्रैक्टिकल। माताओं के लिए आश्रम में रहना व्यवहारिक नहीं है। आप देखो जितने आश्रम है ना माताओं के, दिक्कत है ये, और कोई दिक्कत नहीं है उनको, एक दूसरे से दिक्कत है। अब संभाव देखो, प्रकृति ने स्वभाव ही ऐसा बनाया है, दो को छोड़ दो ना, बिल्लियां हैं वो एक दूसरे के लिए। दूसरे के साथ देखो माताएं बड़ा वो रहती हैं, जी प्रभु जी हाँ जो सेवा बताएं, हाँ जी कर लेंगे जी, और बगल में दूसरी एक माता जी हो ना, अल्ले भाई। तो इसलिए आश्रम जो है वो माताओं के लिए नहीं है, आश्रम में रहना। इसलिए, और ये वैदिक कल्चर भी यही है, वैदिक कल्चर में पुरुष जो है आश्रम में रहा करते थे। तो घटिया स्थान में घटिया मेंटालिटी वाले लोगों के साथ अब डॉज करना है गंदगी को, वहाँ पर ये फेमिनिज्म का इलॉजिकल कीड़ा नहीं चलाना चाहिए। सो दैट्स वाई लड़कियों को शादी करनी चाहिए, घर में रह करके वो बच्चों को संस्कार भी देती हैं, अगली जनरेशन अच्छी होती है। तो इसलिए बच्चे की पहली गुरु कौन? माँ। हमने वो माँ के रोल को ना एकदम बिलिटल कर दिया। बच्चे पाले तूने, बहन जी कहेंगी, उसको बहन जी करके कहते हैं अरे बस सलवार सूट पहनने वाली, चुन्नी लपेटने वाली, बहन जी है तू। तो ये नैरेटिव क्रिएट हो गया है। जो बच्चों को पालती है वो क्या है? बहन जी। जो ये अपना सूट बूट पहन करके टिप टाप होके अपने हेयर स्ट्रेटनिंग करा करके और आई लाइनर मस्कारा लगा करके और बिना और से अंग्रेज़ी बोलने वाली, कभी कभी तो बिना ग्रामर की अंग्रेज़ी बोलने वाली, क्या बैठे बैठे शरीर का इस्तेमाल ना करो, ये थुम्बा हो जाएगा वो। इसलिए ज़्यादातर लड़कियाँ थुम्बा है, कोर्स करती हैं शादी से पहले ताकि थोड़ी टिप टाप हो जाए, शादी के बाद आप ओरिजिनल साइज में आ जाती हैं। तो इसलिए घर में काम करना, उससे औरत खुश रहती है, घर में रह करके, घर में सेवा करके, बच्चों को संस्कार दे करके। सो उसकी मेंटल डेवलपमेंट भी है, इमोशनल डेवलपमेंट भी है, फिजिकल डेवलपमेंट भी है, और घर में रह के भक्ति भी करने का टाइम मिलता है उसको। जो सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक कॉर्पोरेट में घिसेगी अपने आप को, क्या भक्ति करेगी वो? कुछ नहीं। हमारे वैदिक कल्चर ने जो स्त्री को दिया है ना, वो कोई इंफीरियर रोल नहीं है, ये नैरेटिव क्रिएट किया गया है। जो गृहस्थी संभालने वाली औरत है वो तो लो क्लास औरत है, एक्सक्यूज़ मी करके दिखा करके सेवाएं। औरत तो कैद में ही रही है, आज की औरत बाहर निकल आई है। तो बाहर निकल के उसका होता क्या है फिर बेचारी का? हमें पता है ना, शोषण होता है उसका। हमने देखा है कॉर्पोरेट के अंदर, दे गेट एक्सप्लॉइटेड। उनको पता नहीं होता। ऐसी स्त्रियां इतनी भोली होती हैं, इनको लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, देख अब तो आज़ाद है, पर असल में वो घिस रही है वो। दे गेट एक्सप्लॉइटेड फॉर प्रमोशन, दे गेट एक्सप्लॉइटेड। कितना कुछ होता है, मतलब मैं यहाँ से बोलूँगा नहीं क्या क्या होता है उनके बेचारों के साथ। दे हैव टू फेस अ लॉट। तो इसीलिए दैट मीन्स उनके लिए वैदिक कल्चर में गृहस्थी करके घर संभालना ये उनके लिए बहुत अच्छा है। और ये कोई लो कास्ट प्रोफाइल नहीं है, ये दिस इज़ द रियल थिंग एक्चुअली। इट इज़ वेरी गुड फॉर देम, वेरी वेरी गुड फॉर देम।